फर्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटेल डिस्क्रिप्शन दैट ब्रिंग आउट देयर नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इज अबाउट। ऑप्शन है देयर फॉर्म, देयर अपीयरेंस, बोथ, नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, देयर फॉर्म एंड देयर अपीयरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ब्राउट आउट ऑफ यूनिट ऑफ डाइवर्सिटी द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। ऑप्शन है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, स्पेसीज थ्योरी, सेल थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फिजिको केमिकल अप्रोच। ऑप्शन है इस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट एंड कंपाउंड, एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन, दिस अप्रोच इज नोन एज फॉरवर्ड बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिस अप्रोच इज नोन एज फॉरवर्ड बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। ऑप्शन है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, बोथ, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिविंग सेल वाज फर्स्टली सीन एंड डिस्क्राइब्ड बाय। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटोन ओन लुइन हुक, रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोन ओन लुइन हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन है मैथ्यू स्लेडन एंड थ्योडर स्वान, स्लेडन, स्वान एंड विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, सटन एंड बोवेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैथ्यू स्लेडन एंड थ्योडर स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है all the plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant, this statement was given by। ये ऑप्शन है ये जर्मन बोटनिस्ट रुडोल्फ विर्चो, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मैथ्यू स्लेडन, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थ्योडर स्वान, ये जर्मन बोटनिस्ट मैथ्यू स्लेडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जर्मन बोटनिस्ट मैथ्यू स्लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं who studied the different type of animal cell to propose cell theory। ऑप्शन है ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मैथ्यू स्लेडन, ये जर्मन बोटनिस्ट थ्योडर स्वान, ये फिजिक्स रुडोल्फ विर्चो, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थ्योडर स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थ्योडर स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थिन आउटर लेयर स्टडीड बाय थ्योडर स्वान नाउ डे नॉन एज थिन आउटर लेयर स्टडीड। ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेमिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ मैथ्यू स्लेडन व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ऑप्शन है सेल वॉल, मिडिल लेमिला, ग्लाइकोकैलिक्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन है स्लेडन एंड स्वान, रुडोल्फ विर्चो, स्वान ओनली, विर्चो एंड स्लेडन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्लेडन एंड स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु गेव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। ऑप्शन है स्लेडन, स्वान, विर्चो, स्लेडन एंड स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सेल थ्योरी। ऑप्शन है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, यस, प्रपोज्ड बाय स्लेडन एंड स्वान, modified by Rudolf Virchow, all cells arise from pre-existing cells, omnicellular is cellular। तो इसका all 5 आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिलिमिटिंग बाउंड्री अराउंड ए ह्यूमन चिक सेल। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। स्टेटमेंट है ऑल सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नो, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड द न्यूक्लियस द फिल इन द ब्लैंक्स सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ऑप्शन है यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ऑफ एटीएस टाइप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल हैव अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल नॉन एज। ऑप्शन है माइक्रोपोडीज, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रोजोम। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है, इट मीन्स वो गलत नहीं है, वो स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन विथ। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। बैक्टीरिया कुड बी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, सही है। 7 माइक्रोमीटर नॉट 7 mm, तो ये भी रॉन्ग है। सेल शेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर वर्क दे परफॉर्म, ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया कुड बी 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। ऑप्शन है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑफ द एबव। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उस सभी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव दिस सेलुलर बाउंड्री सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन है ग्लाइकोकेलिक्स, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन है हैव नो सेल वॉल डिफाइंड न्यूक्लियस, हैव बेसिकली नेक जीनोमिक डीएनए एंड एडिशनल टू जीनोमिक डीएनए द एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट नोन एज प्लाज्मिड। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को फॉलो कर रहा है। तो इसका राइट स्टेटमेंट ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कन्फर्म सर्टन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सम बैक्टीरिया। ऑप्शन है क्रोमोजोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल जो होता है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कुछ बैक्टीरियो में जो होता है वो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होता है उसको सर्टेन यूनिक जो है उसको कंफर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेशल फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। वो स्पेशल फॉर्म जो सेल मेम्ब्रेन का होता है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेम्ब्रेनलेस बॉडीज अदर देन राइबोसोम्स। कौन सा बॉडीज जो है वो राइबोसोम को छोड़ के मेम्ब्रेनलेस होता है। सेल वॉल, इंक्लूजन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर। तो मेसोसोम होता है वो मेम्ब्रेनलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन है इंक्लूजन, मेसोसोम, क्रोमेटोफोर्स, प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन टॉपिक से व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेल इन्वेलप इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो सेल इन्वेलप का क्या सीक्वेंस होता है आउटर टू इनर। ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोकैरियोटिक सेल हैव अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट मेड अप ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होता है वो किससे बना हुआ होता है। ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन से, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से, काइटिनेस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से, सिलिकस सेल वॉल प्लस ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल मेम्ब्रेन से। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है बेब्डिटोग्लाइकन सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस ग्लाइकोकैलिक्स से जो है वो सिंगल सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लाइकोकैलिक्स इज आउटर मोस्ट लेयर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर नहीं होता है। ऑल थ्री लेयर हैव सेम फंक्शंस, नो। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन डिफरेंस इन द सेल इन्वेलप, या बिल्कुल राइट। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू द सेलिंग प्रोसीजर, नो। तो ओनली थ्री जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट टेक अप ग्राम स्टेन आर। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव टाइप, ग्राम नेगेटिव टाइप, बोथ टाइप, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया दैट डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन आर। ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव टाइप, ग्राम नेगेटिव टाइप, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव। क्वेश्चंस पूछ रहा था कि ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को नहीं टेकअप कर पाता है उसको हम लोग क्या ग्राम नेगेटिव टाइप कहते हैं या ग्राम पॉजिटिव टाइप कहते हैं। तो उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव टाइप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है ग्राम नेगेटिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इन ए बैक्टीरियल इन्वेलप इज ए लूज शीट ऑफ स्लाइम लेयर। ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइकोकैलिक्स में जो है वो बैक्टीरियल इन्वेलप और लूज शीट ऑफ स्लाइम लेयर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी थिक एंड टफ लेयर एंड नॉन एज। ऑप्शन है स्लाइम लेयर, सिस्ट, कैप्सूल, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी थिक एंड टफ लेयर इज नॉन एज कैप्सूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरिया सेल। ऑप्शन है ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि बैक्टीरिया सेल्स जो होता है उसका शेप को कौन डिटरमाइन करता है, ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल वॉल। सेल वॉल डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया के शेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स। स्टेटमेंट है सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, इंटरेक्ट्स विद आउटर वर्ल्ड, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इनवेलप, अ लिविंग लेयर। क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है A structure similar to eukaryotic cell membrane, no, wrong है। Interacts with outer world, no। Innermost layer of cell envelope, बिल्कुल right। Living layer, हाँ उसका लेयर जो होता है वो लिविंग होता है। तो ओनली 1, 4 एंड 5 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स के सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग डी को मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग इज मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द सेल ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस का जो बैक्टीरिया में होता है वो किस में होता है, मेसोसोम में, ट्यूब्यूल में, वेसाइकल में, लेमिला में, क्रोमेटोफोर या इंक्लूजन में। तो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो सेल बैक्टीरिया का होता है वो मेसोसोम, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल और क्रोमेटोफोर्स होता है। तो 4 इसका राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग मेसोसोम्स कैन परफॉर्म। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मेसोसोम्स का कितना फंक्शन इसमें से जो है वो परफॉर्म कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन टू डाउटर सेल, सेक्रीशन, इंक्रीज सरफेस एरिया, कंटेन सिंजेमेटिक कंटेन। तो मेसोसोम का ये सारा फंक्शन है, डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और डीएनए टू डाउटर सेल्स में कन्वर्ट भी करता है, सिक्रीशन करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी कंटेन्स करता है। तो ऑल 6 जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है फॉर मेसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन साइनोबैक्टीरिया देयर आर सम अनदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन एक्सेप्ट मेसोसोम्स आर। फिर से वही क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में जो है वो मेसोसोम्स को छोड़कर कौन सा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। ऑप्शन है इंक्लूजन, फेट ग्लोब्यूल्स, क्रोमेटोफोर, ऑल ऑफ द एबव। तो कुछ देर पहले हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो उसमें हम लोग बता रहे थे कि सेल बैक्टीरिया का मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस कौन-कौन सा होता है। तो मेनली जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होता है वो होता है मेसोसोम्स, बट इसमें से ऑप्शन मेसोसोम नहीं है तो साइनोबैक्टीरिया में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बैक्टीरियल फ्लैजिलम से रिलेटेड कौन सा स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट और फिलामेंट ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट। फ्लैजिलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बेसल बॉडी होता है, हुक होता है और फिलामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। 41 लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम इज। फ्लैजिलम का लॉन्गेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, नन ऑफ द एबव। तो उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट फ्लैजिलम का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन मोटिलिटी इन बैक्टीरिया सेल्स। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया में मोटिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फिमराई, फ्लैजिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लैजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सरफेस स्ट्रक्चर। फिमराई, पिलाई, फ्लैजिला, इंक्लूजल, इनमें से कौन सा सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्लूजन जो है वो एक सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रोटिंग आउट ऑफ द सेल। ऑप्शन है पिलाई, सिलिया, फ्लैजिला, फिमराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिमराइज जो है वो स्मॉल ब्रेस्टल लाइक होता है जो कि फाइबर्स में सेल से बाहर आता और जाता रहता है। अब बाहर सेल के बाहर ही मतलब जैसे तार लटकती रहता है उस तार लटका हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। ऑप्शन है पिलाई, इंक्लूजन, मेसोसोम, फिमराई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिमराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प द बैक्टीरिया अटैच टू रॉक इन स्ट्रीम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जो होता है वो रॉक इन स्ट्रीम्स में जो अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं, फिमराई बोलते हैं या फिर पिलाई बोलते हैं। तो उसको हम लोग जो है वो फिमराई बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर इन ए बैक्टीरियल सेल। ऑप्शन है टीआरएनए स्टैंडर्ड, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल से अटैच होता है, एसोसिएट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरएनए स्टैंडर्ड, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इसका राइट आंसर जो है उसको ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल आर। राइबोसोम जो है वो बैक्टीरियल सेल्स में कैसा 20 नैनोमीटर टू 30 नैनोमीटर साइज में होता है या दो सब यूनिट से बना होता है, लार्जर 60 स्मॉलर 40, दो सब यूनिट लार्जर 50 एंड स्मॉलर 30 एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स लार्जर 50 एंड स्मॉलर 30, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉलीसोम इज। ऑप्शन है सेवरल एमआरएनए बाउंड टू ए सिंगल राइबोसोम, सेवरल सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ईच अदर, several ribosome attached to a single strand of mRNA, several mRNA attached to each other. Several ribosomes attached to a single strand of mRNA is known as polysome. Next question है which of the following structure translate the mRNA into protein in a bacterial cell? बैक्टीरियल सेल में mRNA से जो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम, पॉलीसोम्स ऑफ राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूजन बॉडीज इन ए प्रोकैरियोटिक सेल आर। ऑप्शन है रिजर्व मटेरियल कंटेनिंग स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रिजर्व मटेरियल कंटेनिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का एग्जांपल आप लोग को बताना है। मेसोसोम, क्रोमेटोफोर, गैस वैक्यूल, फॉस्फोड ग्रेनुल्स, साइनोफेसिन ग्रेनुल्स और ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स, इनमें से कौन कौन सा इंक्लूजन बॉडी का एग्जाम्पल है? तो मेसोसोम्स जो है वो इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल नहीं है, क्रोमेटोफोर भी जो इंक्लूजन बॉडी का एग्जांपल नहीं है, गैस वैक्यूल है, फॉस्फेट ग्रेनुल्स भी है, फाइको साइनोफेसिन ग्रेनुल्स भी है और ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स भी है। तो 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ओनली 3, 4, 5, 6। इंक्लूजन बॉडीज कैन बी फाउंड इन। इंक्लूजन बॉडीज कहाँ पाया जाता है? ऑल टाइप ऑफ सेल, ऑल यूकेरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट आर यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को छोड़ के क्या क्या इसमें है? प्रोटिस्टा, प्लांट, मोनेरा, एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, प्लांट्स में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बट मोनेरा जो है उसमें यूकैरियोटिक सेल नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल्स। कितना स्टेटमेंट जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के लिए बिल्कुल सही है? साइटोप्लाज्म हैज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, हाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। ये वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, यस बिल्कुल राइट। तो इसका सारा स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स पाँचों स्टेटमेंट जो है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। हाँ, बिल्कुल, प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फॉर्मर वन पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड ए लार्जर वैक्यूल विच इज एब्सेंट इन लेटर वन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन। सेंट्रियोल्स कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में, ऑल अलग अदर देन प्लांट सेल को छोड़ के बाकी सभी में। तो इसका राइट आंसर जो है उस वो हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेंट्रियोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है। डायग्राम दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4 को आपको लेवल करना है। तो ये जो है ये सबसे पहले ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, 2 जो है वो वैक्यूल है, 3 जो है वो पैरोक्सिसोम है। यहाँ देखिए इसको छोटा-सा जो ऐसे गोला टाइप का है उसको हम लोग पैरोक्सिसोम बोलते हैं। और 4 जो है ये आउटर लेयर, ये इसको हम लोग सेल वाले सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। फर्स्ट ए में सारा कुछ मिल गया है, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट है। आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन है द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडीड। ऑप्शन है ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950 इनेबल टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोथ, नन। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कब किया गया था? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हो गया था उसके पहले, या फिर जब इनेबल हो गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इसके बाद? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है बोथ, दोनों के बाद डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो मेम्ब्रेन का आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग सेल स्टडी इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है आरबीसी, कॉर्क सेल, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरियल सेल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल स्टडी जो है वो साइंटिस्ट जो है वो डिड्यूस किया था पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फर्स्ट लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स का क्या अरेंजमेंट होता है? पोलर हेड, आउटसाइड, नॉन पोलर टेल्स या इनर साइड। नॉन पोलर हेड होता है पहले, फिर आउटसाइड पोलर टेल या इनर साइड। पोलर टेल आउटसाइड, नॉन पोलर हेड इनर साइड, पोलर टेल इनर साइड, नॉन पोलर हेड आउटर साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नन पोलर हेड, आउटसाइड पोलर हेड और इनर साइड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंश्योर दैट द नन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। ऑप्शन है पोलर हेड, आउटसाइड नन पोलर टेल्स, फिर इनर साइड, नन पोलर हेड, आउटसाइड पोलर टेल, इनर साइड, पोलर टेल आउटसाइड पोलर हेड इनर साइड, पोलर टेल इनर साइड नन पोलर हेड आउटर साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पोलर हेड, फिर आउटसाइड नन पोलर टेल्स और फिर इनर साइड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नन पोलर टेल जो होता है वो एक्वस इन्वायरमेंट में कैसे प्रोटेक्टेड होता है, किधर से किधर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोप्रोटीन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बट फॉस्फोप्रोटीन जो होता है उस सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडी रिलीवेंट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडी, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट स्टडी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन और उसके कंटेंट्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी जो हम लोग करते हैं वो किससे रिलीवेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन स्टडी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हाइड्रोकार्बन्स नहीं, हाइड्रोफोबिक सेचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन्स नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बिल्कुल, जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक सेचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन्स। ये दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहा है क्या? द टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, द टेल इज हाइड्रोफोबिक ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है ये दोनों इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है, ऑप्शन सेकंड भी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से बताना है कि आप लोग को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबली इन डिफरेंट सेल। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन इरेथ्रोसाइट इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52 प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। यस, आरबीसी में 52% प्रोटीन्स और 40% लिपिड होता है। वन द बेसिस ऑफ ईच ऑफ एक्सटेंशंस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स आर ऑफ एक्सट्रिंजिक एंड इंट्रिंजिक टाइप्स। एनसीईआरटी लाइन है और ये बिल्कुल भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड वेरीज कंसिस्टेबली इन डिफरेंट साइड। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है, मिस्टेकली ये टिक हो गया था बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। सेल का जो स्ट्रक्चर का इम्प्रूव मॉडल दिया था उसको किसने प्रपोज किया था? मेसेल्सन एंड स्टॉल ने, स्लेडन एंड स्वान ने, एंटोन उन लुइन हुक ने, सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सिंगर एंड निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स। ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ लिपिड क्रॉसिंग द प्रोटीन बाइलेयर, लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड क्रॉसिंग द प्रोटीन बाइलेयर। अब तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्वासी फ्लूइड नेचर्स में जो है लिपिड वो कैसे इनेबल्स होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द लिपिड बाइलेयर। यार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्रोस इट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट या सिक्रीशन या फिर सेल इनलार्जमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, वी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एबिलिटी एक्सप्लेन द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है उसका एक्सप्लेन करना है, उसका क्या एबिलिटी, कैसा एबिलिटी होता है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स करता है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिविजन्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो फिर इसका ये सारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सारा इसका फंक्शन जो है ये करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, इम्प्रीवियस इन नेचर, इम्परमिएबल इन नेचर, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस द सेल मेम्ब्रेन कैन परफॉर्म? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसे सारा परफॉर्म करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है, ऑस्मोसिस भी करता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, बोथ बी एंड सी। तो सोडियम और पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेलवाल है और इसका हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स आर, फंजाई और प्लांट्स का आउटर कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स, सेलवाल, सेल मेम्ब्रेन या फिर ऑल? तो इसको हम लोग सेलवाल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का क्या फंक्शन है? गिव शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है या फिर सारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सेल वॉल का जो फंक्शंस होता है वो सेल को शेप देना भी होता है, सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर केमिकल कंपोजिशन ऑफ एल्गल सेल वॉल? ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर काइटिन? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल एल्गल सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। तो एक सेल वॉल है, ग्लैक्टेंस है और मैनेंस है और फिर काइटिन है। कैल्शियम और कार्बोनेट जो होता है वो यूनिक पॉलीसैकेराइड होता है एल्गल सेल वॉल में। तो ओनली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 4 ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेल वॉल ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ। प्लांट का सेल वॉल क्या कंसिस्ट करता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन्स ओनली, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन्स ओनली, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स, हेमी सेलुलोज एंड प्रोटीन्स ओनली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स। ये जो है उस प्लांट का सेल वॉल कंटेंट्स करता है, कंसिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल या टर्सरी सेल वॉल या फिर इसमें से सारा? तो अगर ग्रोथ की बात करते हैं कि कौन सा ग्रोथ के लिए कैपेबल है, तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है उसमें रैपिडली ग्रोथ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड आउटसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इनसाइड द प्लाज्मोडेस्माटा, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल? तो सेकेंडरी सेल वॉल का जो फॉर्म होता है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होता है, इनसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इन प्लांट एक्ट एज ग्लू बिटवीन नाइबरिंग प्लांट सेल? कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा? ऑप्शन है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स एंड मिडिल लेमिला, सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला? तो इसका राइट आंसर सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा का ट्रांसवर्स पूछ रहा है, तो सेल वॉल और मिडिल लेमिला ही होता है प्लाज्मोडेस्माटा में। नेक्स्ट टॉपिक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसका एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सीसोम आर नॉट पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? बिकॉज दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, दे हैव देयर ऑन जेनेटिक मटेरियल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। साइटोप्लाज्म में जो टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है उसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एससीआर और आरईआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, नन ऑफ द एबव। तो हम लोग किस टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर दो कंपार्टमेंट के बीच में अगर इंटरसेलुलर स्पेस का बात कर रहा है तो उसका राइट आंसर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल एंड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, आउटसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साइटोप्लाज्म इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा लुमिनल एंड नोमिनल कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम अटैच टू इट आउटर सरफेस इज नोन एज। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेस में राइबोसोम्स होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आउटर सरफेस लिखा हुआ, अगर इनर रहता तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है और उसमें राइबोसोम्स नहीं होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन, ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में कंटिन्यूअस कौन सा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय। एस्टेरॉयडल हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज्ड होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर एसईआर या फिर राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एस्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी वाज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय। ऑप्शन है कैमिलो गोल्जी इन 1898, कैमिलो गोल्जी इन 1897, कैमिलो गोल्जी इन 1895, कैमिलो गोल्जी इन 1993। तो इस एमसीक्यू से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि साइंटिस्ट और उनके जो डेट्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो कैमिलो गोल्जी ने और वो 1898 में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी इज रेटिकुलर स्ट्रक्चर, डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स इन वेसिकल और कंसिस्टेंसी सिस्टर्नी। तो गोल्जी बॉडी का ये सारा फंक्शन होता है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर भी, स्टेन स्ट्रक्चर, कंसिस्टर्नी, ट्यूब्यूल वेसिकल से बना हुआ होता है, सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसका सारा फंक्शन गोल्जी बॉडी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या साइज है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर। तो गोल्जी बॉडी का जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी इज आल्सो नोन एज सिस फेस, ट्रांस फेस, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी को कॉन्वेक्स फेस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम लोग सिस फेस और फॉर्मिंग फेस के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी एमसीक्यू ही कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी लाइन कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लाइन बाय लाइन एमसीक्यू करना भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एक्सपीरियंस को पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। आप लोग को शुरू से उसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सॉल्व करना ही करना है, ताकि आप लोग को एनसीईआरटी पे एकदम कमांड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट है सीस एंड ट्रांस फेस आर सेम बट इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सीस एंड ट्रांस फेस डिफरेंट एंड नॉट इंटरकनेक्टेड। सिस्टर्नी इज 0.1 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सीस एंड ट्रांस फेस जो होता है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉरी ये जो सीस एंड ट्रांस फेस डिफरेंट एंड नॉट इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सिस्टर्नी का साइज हम लोग अभी देखे कि 0.5 to 1 माइक्रोमीटर था, तो ये गलत है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीस एंड ट्रांस फेस डिफरेंट एंड नॉट इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्जी बॉडी प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स फ्यूजेस विद द फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या भरेंगे हम लोग, सिस फेस एंड ट्रांस फेस, ट्रांस फेस एंड सिस फेस, ई आर एंड सिस फेस, ई आर एंड ट्रांस फेस। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेस विद द सिस फेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ई आर एंड सिस फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स आर मॉडिफाइड इन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। इस पे हम लोग क्या भरेंगे, ई आर गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी ई आर, सिस्टर्नी आर ई गोल्जी बॉडी, ई आर सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are modified in the cisternae of the Golgi body। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईयर सिस्टर्नी एंड गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी एपर्टस इज। ऑप्शन है वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर ऑल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी रिच इन लाइपेज, प्रोटीज या कार्बोहाइड्रेट।
तो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आइसोलाइटेड लाइसोजैमल वेसिकल जो होता है वो किसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हाई रहता है, रिच रहता है। तो लाइपेज में भी रिच रहता है, प्रोटीएज में भी लाइसोजोमल वेसिकल रिच रहता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी। इट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोजोम्स आर इक्विटिमली नॉन एज। लाइसोजोम में जो इंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड प्रोटीएज, लाइपेज, एसिड हाइड्रोलेज या फिर कार्बोहाइड्रेज। तो उसको हम लोग एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो उसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्यूल कंटेन्स हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, वाटर, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल क्या क्या कंटेंट्स कर रहा है, हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, वाटर, एसपी, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, लेकिन कौन से मटेरियल सेल के लिए यूजफुल नहीं है, ओनली 4 ऑफ द एबव, ओनली 3 ऑफ द एबव, ओनली 5, ऑल ऑफ देम। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा सेल के लिए यूजफुल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, ओनली 4 ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज। ऑप्शन है सिंगल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, बोथ, नन। वैक्यूल का मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है और टोनोप्लास्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू कितना परसेंट ऑफ स्पेस ऑफ सेल, 70, 80, 90 या फिर 50। तो 90% सेल जो है वो ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स 1 and 2 द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, सॉल्यूट, एलोंग, आयन अगेंस्ट, सॉल्यूट अगेंस्ट। The in-plant onoplast facilitate the transport of a number of ions against the concentration gradient। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट रॉन्ग। स्टेटमेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेम आयन इनसाइड द वैक्यूल इज सिग्निफिकेंटली हायर। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट है। इन अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशंस, बिल्कुल राइट है। अमीबा जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैल्यू में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशंस में हेल्प करता है। इन प्रोटिस्टियंस फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स, बिल्कुल इनगल्फ करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑल थ्री जो है स्टेटमेंट है और रॉन्ग नहीं है, सही है। आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेन। नो, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हम लोग को स्टैंड करना पड़ता है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज इनवेरिएबल। नो, वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल्स, बिल्कुल राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और अब बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया का सॉसेज शेप्ड होता है। इसका डायमीटर 0.2 to 1.1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है और लेंथ की बात करते हैं तो 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। इट मीन्स इसका चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल इन द ब्लैंक्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इनटू फिल इन द ब्लैंक्स डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो क्या एक्स में सिंगल भराएगा, वाई में 1, डबल 1, सिंगल 2, डबल 2। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया इज टू मेम्ब्रेन मतलब डबल मेम्ब्रेन होता है, स्ट्रक्चर डिवाइडिंग इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डबल एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज। ऑप्शन है, फिल्ड विथ ए डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस, आउटर एक्वस कंपार्टमेंट, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंट विद इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पूछ रहा है तो उसका मैट्रिक्स में क्या एक्वस होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म द फिल इन द ब्लैंक्स लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ऑप्शन है, डिसकंटिन्यूअस इनफोल्डिंग सृष्टि, कॉन्टिन्यूअस क्रिस्टी, क्रिस्टा सिस्टा इनफोल्डिंग। तो आउटर मेम्ब्रेन में पूछ रहा है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन ऑफ फॉर्म्स अ नंबर ऑफ क्रिस्टी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस एंड क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऑप्शन है, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी जो है वो क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इन सरफेस को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली आउटर मेम्ब्रेन हैज एंजाइम फॉर ईटीएस। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली इनर इन मेम्ब्रेन हैज एंजाइम्स। नो, रॉन्ग। ओनली आउटर मेम्ब्रेन इज डिवोइड ऑफ एंजाइम्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एज एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। नो, क्रेब्स साइकिल का कोई जिक्र ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल या फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल 70 राइबोसोम्स। हाँ ठीक है। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए ठीक है, एंड ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल 70 राइबोसोम्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट मींस 116 का ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय एंडोमाइटोसिस, मियोसिस, बर्डिंग, फिजन। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बर्डिंग के द्वारा क्या करता है, डिवाइड्स करता है। सॉरी फ्रेंड्स, माय मिस्टेक, बर्डिंग के द्वारा नहीं, फिजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक प्लास्टिड पे चलते हैं। प्लास्टिड का फर्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिड आर फाउंड इन, ऑप्शन है ओनली प्लांट सेल, ओनली यूग्लिनोइड, बोथ प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स, प्लांट्स, यूग्लिनोइड एंड साइनोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ प्लांट्स एंड यूग्लिनोइड्स में प्लास्टिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड आर बेस्ड वन, ऑप्शन है क्रोमेटोफोर, मेसोजोम, इंक्लूजन, पिगमेंट। तो प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो इंक्लूजन के बेसिस पे होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, ऑप्शन है क्लोरोफिल लाइक ए बी सी ईटीसी, कैरोटिनोइड्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड्स, क्रोमोजोम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोटिनोइड इज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड्स, कैरोटीन्स एंड जेंथेलोफिल, कैरोटिनिस, जेंथेलोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। तो कैरोटिनोइड का जो ग्रुप होता है उसमें कैरोटीन्स, जेंथेलोफिल और कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोप्लास्टिस, ऑप्शन है अनमोडिफाइड प्लास्टिक, कंटेंट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इम्पार्ट्स कलर टू द प्लांट सेल, इम्पार्ट्स कलर टू द साइनोबैक्टीरिया। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, कंटेंट्स करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलुरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि क्लोरोप्लास्ट का कौन सा टाइप है। तो ये जितना भी टाइप लिखा हुआ है ये सारा क्या है कि प्लास्टिड का टाइप है। इट मींस इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलियोप्लास्ट क्या कंटेंट्स करता है, प्रोटीन एंड फेट, फेट एंड स्टार्च, फेट एंड ऑयल, फेट, प्रोटीन एंड ऑयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेट एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिरोप्लास्ट कंटेंट्स प्रोटीन एंड फेट्स, फेट्स एंड ऑयल्स, प्रोटीन एंड स्टार्च, प्रोटीन ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली प्रोटीन कंटेंट्स करता है एलिरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेजोफिल सेल ऑफ रूट्स, मेजोफिल सेल ऑफ स्टेम, मेजोफिल सेल ऑफ लीफ, मेजोफिल सेल ऑफ फ्लावर्स। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मेजोफिल सेल ऑफ लीव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोफिल सेल्स आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल ओनली, ओवल एंड स्फेरिकल ओनली, डिस्क्वाइडल एंड रिबन शेप्ड, और नन ऑफ द अबव। तो मेजोफिल नहीं लेंस शेप का होता है, नहीं ओवल होता है, नहीं डिस्क्वाइडल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डायमेंशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट का लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि उसका विड्थ 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल में वेरी फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स पर सेल ऑफ क्लाइमोडोमोनास टू फिल इन द ब्लैंक्स पर सेल इन मीजोफिल्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है वो पर सेल कितना वेरी होता है। तो 1 सेल पर वेरी होता है, एंड क्लेमोडोमोनास 2 कितना मेजोफिल्स में डिवाइड हो जाता है, तो 20 to 40 हो जाता है, 20 to 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 20 to 40। नेक्स्ट है कॉमन फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, कौन सा फीचर है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में सेम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसमें भी राइबोसोम्स का टाइप जो होता है 70S, वो भी क्लोरोप्लास्ट में 70S होता है, और डीएनए मॉलिक्यूल टाइप दोनों में सेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, राइबोसोम टाइप एंड डीएनए मॉलिक्यूल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। व्हाट आर टाइप ऑफ थैलाकॉइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है थैलाकॉइड किस टाइप का होता है, इंटरग्रेनल थैलाकॉइड एंड स्ट्रोमा लेमिला, ग्रेनम थैलाकॉइड ओनली, स्ट्रोमा थैलाकॉइड ओनली, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये इंटरग्रेनल थैलाकॉइड एंड स्टोरमा लेमिला टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेट मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट नॉन एज, ऑप्शन है ग्रेनल थैलाकॉइड, ग्रेमा, स्टोरमा थैलाकॉइड, ऑल ऑफ द एबव। Flat membranous tubules connecting the thylakoids in chloroplast is known as astorma, thylakoid and lamella. Next question है the membrane of chloroplast enclose a space known as matrix, cytoplasm, lumen, all of the above. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। उसको हम लोग ल्यूमन के नाम से जानते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के इनक्लोज में मेम्ब्रेन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अस्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट का जो अस्टोरमा होता है वो क्या क्या कंटेंट्स करता है, एंजाइम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सिंथेसिस, स्मॉल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स ऑफ 70S टाइप। तो इनमें से जो है वो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, डबल स्टैंडर्ड होता है, राइबोसोम 70S नहीं, 70S स्मॉलर होता है, देन 80S होता है, कहाँ, स्टोरमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका राइट जो स्टेटमेंट जो हो जाएगा कंटेंट्स करने वाला क्या हो जाएगा, एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। इट मींस इसका ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में, स्टोरमा में, मेम्ब्रेन में, थैलाकॉइड में। तो क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर,
सेम एज यूकैरियोटिक सेल 20S टाइप विद सिंगल सब यूनिट, 20S टाइप विद 2 सब यूनिट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नीट में और अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भर भर के आते हैं। एक राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एमसीक्यू आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। चलिए वापस एमसीक्यू में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए 4-5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनमें से बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। राइबोसोम्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर का होता है। सबसे पहले डेंस पार्टिकल्स में जॉर्ज फेरेट ने 1953 में ऑब्जर्व किया था, बिल्कुल सही है। कंपोज्ड ऑफ mRNA एंड प्रोटीन्स, हाँ बिल्कुल सही है, प्रोटीन्स कंपोज करता है। सराउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, नो, कोई भी मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड नहीं होता है। इट मीन्स इनमें से 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप ऑफ राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन है 20S एंड 80S, 80S एंड 20S, 20S एंड 20S, 80S एंड 80S। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए जो है वो राइबोसोम्स का टाइप 20S एंड 80S होता है। वेरी इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सब यूनिट्स आर प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में कितना सब यूनिट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन है 2, 1 लार्ज एंड 1 स्मॉलर सब यूनिट, 3, 2 लार्ज एंड 1 स्मॉलर सब यूनिट, ओनली 1 सब यूनिट, 3, 1 लार्ज एंड 2 स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम्स में अगर हम लोग सब यूनिट्स की बात करते हैं तो 2 होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉलर सब यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब यूनिट 50S एंड 30S आर फाउंड इन। ऑप्शन है 60S टाइप, 70S टाइप, 80S टाइप, 90S टाइप। 50S एंड 30S जो है वो 20S टाइप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेवेटबर्ग यूनिट, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ साइज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। What type of ribosomes are found in eukaryotic cells? यूकैरियोटिक सेल्स में किस टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। 20S टाइप ओनली, 80S टाइप ओनली, बोथ 20S एंड 80S टाइप, 20S, 80S एंड 60S टाइप। तो यूकैरियोटिक में जो है ओनली 8S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन रेफर टू द सिलिया एंड फ्लैजिला ओनली, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स ओनली, बोथ ए एंड सी। तो साइटोस्केलेटन जो होता है उसमें नेटवर्क होता है और फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम्स, सेंट्रल शीथ, साइटोस्केलेटन, साइटोलेमिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी साइटोस्केलेटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोस्केलेटन इन अ सेल इज इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक। ऑप्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द साइट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। साइटोस्केलेटन का जो सेल होता है वो ये सारा फंक्शंस करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, मोटिलिटी भी देता है और मेंटेनेंस भी करता है सेल के शेप को। ओके है सिलिया एंड फ्लैजिला। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन अनट्रू। ऑप्शन है सिलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटर ग्रोथ, बिल्कुल राइट। सिलिया आर स्मॉल एंड वर्क्स लाइक ऑर्स, सही और स्टेटमेंट है। फ्लैजिला आर लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। तो इसमें से पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन्स फ्लैजिला। हाँ तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल फ्लैजिला कंटेंट्स करता है। स्टेटमेंट 2 है यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, बिल्कुल राइट। यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला इज नॉन एज। ऑप्शन है सेंट्रल शीथ, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एक्सोनिम, ब्रिज। तो सिलिया एंड फ्लैजिला के कोर को हम लोग जो है वो एक्सोनिम कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोट्यूब्यूल इन द सिलिया एंड फ्लैजिला रन्स पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द एक्सोनिम एंड आउटर मेम्ब्रेन, बोथ ए एंड बी अरेंज सेंट्रली ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रन्स पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेलियम एंड फ्लैजिलम। ऑप्शन है 9 पेरिफेरल एंड 3 सेंट्रल, 2 पेरिफेरल एंड 9 सेंट्रल, 9 पेरिफेरल एंड 2 सेंट्रल, ऑल पेरिफेरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 पेरिफेरल एंड 2 सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल शीथ इज। ऑप्शन है कनेक्टेड टू इंटर डबलेट ब्रिज, इनक्लोज पेरिफेरल डबलेट, कनेक्टेड टू पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ऑल ऑफ द एबव। तो सेंट्रल शीथ जो होता है वो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिलिया एंड फ्लैजिला आर नॉट करेक्ट। ऑप्शन है पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, लिंकर आर आल्सो नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज, बोथ इमर्ज आउट फ्रॉम या सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, लिंकर्स आर आल्सो नोन एज बेसल बॉडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंकर आर आल्सो नोन एज बेसल बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं जो कि है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स कैन बी फाउंड इन। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स को हम लोग कहाँ पाएंगे, कहाँ मिलता है, एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स दोनों में, या फिर प्लांट्स में और बैक्टीरिया सेल्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में हम लोग जो है वो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स को देखते हैं। सेंट्रियोल इन द सेंट्रोमेयर आर पैरेलली अरेंज्ड टू ईच अदर, परपेंडिकुलर अरेंज्ड टू ईच अदर, अरेंज्ड लाइक अ कार्टव्हील, मेड अप ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ
सेंट्रली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर अरेंज्ड टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसल बॉडी ऑफ सेंट्रियोल हैज माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट ऑफ 9+0, 9+2, 9+3, 3+9। तो माइक्रोट्यूब्यूलर का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज, ऑप्शन है नॉन एज रेडिकल स्पोक, नॉन एज सेंट्रल हब, कनेक्टेड टू द पेरिफेरल डबलेट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन एज सेंट्रल हब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट गिव राइज टू द स्पाइनल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल इज, ऑप्शन है सिलिया, फ्लेजिला, बोथ, सेंट्रियोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रियोल। फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खुद से सॉल्व करने का। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका एनसीईआरटी पर कितना ग्रिप है, कितना पकड़ है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो न्यूक्लियस एज ए ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। दूसरा है स्टेंड बाय अ बेसिक डाई द मटेरियल, नो, स्टेंड करने की जरूरत नहीं है, स्टेंड करते हैं बट हम लोग बेसिक डाई से नहीं करते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन बाय रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स नोन एज, ऑप्शन है न्यूक्लियोली, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। The nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers known as nucleoli, chromosome, chromatin, nuclear matrix। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट्स ऑफ एन इंटरफेस न्यूक्लियस आर न्यूक्लियोली, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, 2 मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन है ओनली 2 ऑफ द एबव, ओनली 3 ऑफ द एबव, ओनली 4 ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरफेस न्यूक्लियस में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओनली 4 ऑफ द एबव। इट मींस इसमें से सारा जो है वो इंटरफेस में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म द बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ऑप्शन है द आउटर मेम्ब्रेन ओनली, द इनर मेम्ब्रेन ओनली, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, आउटर भी, इनर भी और पेरीन्यूक्लियर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इनर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है देयर आर इंटरफ्यूजन्स नोन एज स्पोर बिटवीन प्रेजेंट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक ही स्टेटमेंट इसमें से क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर पोर फैसिलिटेट्स, ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन ओनली वन डायरेक्शन, ओनली प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन, प्रोटीन इन वन डायरेक्शन एंड आरएनए इन बोथ डायरेक्शन, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू ऑफ द मैच्योर सेल हैव नो एनी न्यूक्लियस, ऑप्शन है देयर फंक्शन आर नॉट स्पेसिफिक, आर डेड सेल विद साइटोप्लाज्म, देयर फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सम अनदर सेल, ऑल ऑफ द एबव। तो कुछ मैच्योर सेल के पास न्यूक्लियस इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके फंक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं अनदर सेल्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट द न्यूक्लियस पर सेल वेरीज पर सेल। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड ट्रू, बट टू इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। द न्यूक्लियस मैट्रिक्स कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ द एबव। न्यूक्लियस मैट्रिक्स जो कंटेंट्स करता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए क्या, न्यूक्लियोलस के लिए क्या ट्रू नहीं है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है at which phase of cell cycle the nucleolus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber known as chromatin, ऑप्शन है प्रोफेज, एनाफेज, इंटरफेज, मेटाफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम ड्यूरिंग ऑल फेज एक्सेप्ट एनाफेज, ऑल फेज एक्सेप्ट मेटाफेज, ऑल फेज एक्सेप्ट इंटरफेज, ऑल फेजेज एक्सेप्ट एमफेज। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑल फेजेस एक्सेप्ट इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटिन कंटेंट्स, ऑप्शन है हिस्टोन, नन हिस्टोन्स एंड आरएनए, हिस्टोन एंड नन हिस्टोन प्रोटीन्स ओनली, डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स, बोथ ए एंड सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, हिस्टोन, नन हिस्टोन्स एंड आरएनए, डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स डैश क्रोमोसोम, ऑप्शन है 446, 246, 423, 223।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 246। ये ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है each chromosome has primary constriction is visible only in dividing cell has this shaped structure known as kinetochore all of the above। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड साइट ऑफ अटैचमेंट टू द स्पाइंडल फाइबर्स वन क्रोमोसोम होल्ड टू क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम बोथ ए एंड बी नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग ए मिडिल सेंट्रोमेयर? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैविंग इट्स सेंट्रोमेयर नियर द टेलोमेयर? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो इसको हम लोग टेलोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल इज? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम हैविंग वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर्म आर? ऑप्शन है मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नॉन स्टेनिंग इज प्रेजेंट ऑन ए फ्यू क्रोमोसोम? ऑप्शन है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमेयर, सैटेलाइट और सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबॉडीज। क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड मैन्यूट वेसिकल कंटेंट्स एंजाइम्स आर नोन एज? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोबॉडीज। तो फ्रेंड्स ये पूरा खत्म होता है सेल का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यू सीरीज। आई होप आप लोगों को इस वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपके दिमाग में क्वेश्चंस के थ्रू धस गया होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो वेरी हेल्पफुल रही होगी। इसके पहले वाली वीडियो भी हेल्पफुल रही होगी। तो ये सीरीज को पूरा आप लोग वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा ये सीरीज और क्या इसको कंटिन्यू किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।